हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं अरंडी में लगने वाले रोग के बारे में। अरंडी को इंग्लिश में बोलते हैं कैस्टर। देखिए, अरंडी में दो मेन डिजीज हैं, रोग हैं, ठीक है। एक तो फाइटोप्थोरा ब्लाइट और दूसरा है बैक्टीरियल ब्लाइट, ठीक है। अब जो अरंडी की फसल है एक तरह से बहुत इम्पोर्टेंट फसल मानी जाती है क्योंकि इसकी कॉमर्शियल वैल्यू ज़्यादा है। अरंडी का जो बीज होता है उसमें ऑयल परसेंटेज जो देखते हैं वो 45 से लगा के 55% तक इसके अंदर ऑयल होता है और 12 से 16% तक इसमें प्रोटीन होता है। साथ ही इसमें एक फैटी एसिड्स पाया जाता है जिसको बोलते हैं रिसिनिलिक, और इस फैटी एसिड्स की वजह से ही इसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये जो अम्ल है ये बहुत सारी दवाइयों में यूज़ होता है। और भारतवर्ष में जितनी फसल ये बोई जाती है उसकी उपज का अधिकांश हिस्सा जो है वो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, निर्यात कर देते हैं दूसरे देशों को, ठीक है। अरंडी की फसल है ज़्यादातर जो है वो हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, गुजरात में, उड़ीसा में, इन स्टेट्स के वो क्षेत्र जहाँ पे कि पानी कम है या रेन फेड एरिया है, यानी फसल बरसात पर निर्भर है, उन क्षेत्रों में इसकी फसल की जाती है, ठीक है। अब इसमें जो रोग मैंने आपको दो बताए इनसे काफ़ी हानि होती है दोनों लोगों से, तो इन रोग के बारे में जानना और उनकी रोकथाम करना बहुत आवश्यक है, ठीक है। पहले बात करते हैं अपन फाइटोप्थोरा ब्लाइट। इसको बोलते हैं हिंदी में फाइटोप्थोरा अंगमारी और सीडलिंग ब्लाइट ही बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी सीडलिंग ब्लाइट, फाइटोप्थोरा अंगमारी या फाइटोप्थोरा ब्लाइट, तीनों इसी के नाम हैं और बहुत विनाशकारी रोग है एक तरह से। जो खेत सतह से थोड़ा नीचे हैं और जिन खेतों में बरसात के बाद थोड़ा भी बहुत भी पानी इकट्ठा रहता है उन खेतों में इस रोग का प्रकोप बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। प्रथम लक्षण कब नजर आएंगे आपको? जबकि पौधे की लंबाई 6 से 7 इंच की होगी, तब इस रोग के प्रथम लक्षण बीज पत्र होते हैं उसकी दोनों सतह पर गहरे, गोल और हरे रंग में नजर आएंगे धब्बे ये। और खास बात यह है कि जो शीर्ष बिंदु है, शीर्ष हिस्सा, टॉप का हिस्सा बीज पत्र का, वो बीमारी से ग्रसित होकर लटक जाता है, झुक जाता है। यह इसका खास लक्षण है। और जैसे जैसे रोग ये पत्तियों से और तनों से आगे बढ़ता है तो पौधे को धीरे धीरे ये ग्रसित करता जाता है और अंत में पूरे पौधे की मृत्यु हो जाती है, खत्म हो जाता है। जो ज़्यादा संक्रमित होगा उसकी पत्तियां झड़ जाएंगी स्टार्टिंग में, शुरू में, और उससे क्या होगा कि उपज पर काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ेगा क्योंकि पत्तियां गिरने के बाद फोटोसिंथेसिस है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और आपको मालूम है कि फोटोसिंथेसिस से ही पौधा अपना भोजन बनाता है। अब इसकी बात करते हैं रोग कारक की। देखिए, इसका जो रोग कारक है, इसका पैथोजन है वो फाइटोप्थोरा पैरासिटिका है, ठीक है, फाइटोप्थोरा पैरासिटिका। ये जो फंगस है, कवक है, ये 3-4 तरह के स्पोर बनाता है। जो पत्ती की निचली सतह पे स्टोमेटा होते हैं वहाँ से सबसे पहले क्या होगा कि स्पोरेंजियोफोर निकलते हैं, या तो वो एकल निकलेंगे या समूह निकलेंगे। और स्पोरेंजियोफोर के टॉप पे इस पे क्या लगते हैं? स्पोरेंजिया लगते हैं। हाईलाइन होंगे, सिंगल सेल्ड होंगे वो, और राउंड या ओवल शेप्ड हो सकते हैं, ठीक है। और जैसे नमी मिली थोड़ा बहुत, ये स्पोरेंजिया जो है ये जर्मेट होकर क्या बनाएंगे? जू स्पोर बनाएंगे,
ठीक है। अब अगर एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस चल रही हैं तो उस अवस्था में ये जो फंगस है, ये कवक है, ये या तो ऊस्पोर और क्लेमाइडोस्पोर, दो तरह के स्पोर और बनाएगा। ठीक है, तो इतने तरह के जो स्पोर्स हैं ये फाइटोप्थोरा बनाता है। अब बात करते हैं इसकी फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हैं जिसकी वजह से रोग का प्रकोप आता है या रोग का प्रकोप बढ़ता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि कंटिन्यूअस रेनी सीजन, यानी लगातार अगर बरसात का मौसम लंबा चलता है और टेम्परेचर लो है, लो का मतलब 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जहाँ फसल बोई गई है वो लो लाइंग एरिया है, यानी जहाँ पानी रुकता है, तो ये तीन कंडीशंस ऐसी हैं जो कि डिजीज को फेवर करेंगी, डिजीज का प्रसार होगा और डिजीज का आक्रमण होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डिजीज साइकिल के बारे में। देखिए, मैंने अभी आपको इसके 4 स्पोर बताए हैं। इसके प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम इस बीमारी का जो है वो क्लेमाइडोस्पोर और ऊस्पोर है। ठीक है, फसल काटने के बाद जो अवशेष पौधे के जमीन में जाते हैं उस पर यह फंगस ऊस्पोर और क्लेमाइडोस्पोर के रूप में सर्वाइव करता है। ठीक है, मौसम अनुकूल में आया नेक्स्ट ईयर तो ये क्लेमाइडोस्पोर जनरेट होकर ऊस्पोर, और ऊस्पोर जो है पौधे को इन्फेक्ट करेगा। ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हुआ। और जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो किससे होगा? थ्रू विंड्स। जो मैंने आपको बताया था स्पोरेंजिया बनते हैं, तो जू स्पोर बनते हैं, उनके द्वारा होगा। ये सेकेंडरी स्प्रेड होगा। और पैथोजन जो है वो सोयल में काफी लंबे टाइम तक रह सकता है इसका, फाइटोप्थोरा का। ठीक है, अब इसका जो मैनेजमेंट कैसे किया जाए। देखिए, मैनेजमेंट में पहली बात ये है कि जल निकासी का उचित प्रबंध रखें। अगर आपका खेत नीचे है तो लेवरिंग रखें उसको, पानी नहीं खड़ा होने दें उसको। ठीक है, और फसल कटाई के बाद जो खेत का मलबा है उसको इकट्ठा करके जला दें। ये 2 काम तो आपको अवश्य करने होंगे। ठीक है, अब अगर खड़ी फसल में बीमारी आपके आती है तो आप इस पे मैंकोजेब का छिड़काव कर सकते हैं, जिसकी मात्रा है 0.2%, यानी 1 लीटर पानी में 2 ग्राम मैंकोजेब। 15 दिन बाद एक स्प्रे आप और दोहराएं। और फसल बोने से पहले आप सीड ट्रीटमेंट अवश्य करें। सीड ट्रीटमेंट में कन्वेंशन यूज़ करना चाहते हैं तो कैप्टान है, थायराम है, इनको ले सकते हैं आप 4 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से। और अन्यथा सिस्टमिक लेना चाहते हैं तो आप कार्बेंडाजिम ले सकते हैं 1.5 से 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से। ठीक है, और अंत में आप कोशिश करेंगे जो रोगरोधी किस्म है या ऐसी किस्म जिसमें इस बीमारी का आक्रमण कम होता है उसकी बुवाई करें। कुछ किस्में जैसे TMB3, टाइप 9, झांसी सिलेक्शन, HC6 और पंजाब नंबर 1, ये कुछ ऐसी किस्में हैं जिनमें कि इस बीमारी का प्रकोप कम होता है, तो इनकी बुवाई करें। और अब चलते हैं अपन नेक्स्ट बीमारी पे। नेक्स्ट बीमारी मैंने आपको बताई थी जीवाणु अंगमारी रोग। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे बैक्टीरिया ब्लाइट, हिंदी में बोलेंगे जीवाणु पर्णदार या जीवाणु अंगमारी रोग। ये बीमारी भी सबसे पहले बीज पत्रक पर नजर आएगी आपको। बोने के बाद जब सीडलिंग निकलता है तो बीज पत्रक है उस पर गीले धब्बे नजर आएंगे। देखिए, बैक्टीरिया के अंदर पहले जो लक्षण है वो जलसिक्त धब्बे के रूप में ही नजर आएंगे, चाहे कोई सी फसल हो। ठीक है, धब्बे जो हैं वो गोल हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में धब्बे जो हैं इसके वो कोणीय होंगे, यानी तिकोणे हो सकते हैं, 4 कोणे हो सकते हैं, 5 कोणे हो सकते हैं। मतलब ये कि उसके कोण निकले होंगे धब्बों के। ठीक है, धब्बे जो हैं बाद में इनका रंग भूरे से काला पड़ने लगता है। ठीक है, और धीरे धीरे कालापन बढ़ता जाता है, धब्बे आपस में मिलते रहते हैं और पत्ती का ज़्यादातर भाग जो झुलसने लगता है।
और बाद में संक्रमित जो पत्तियां हैं, डिजीज जो लीफ हैं, वो पौधे से झड़ने लगती हैं। ऐसे के ऐसे धब्बे, काले धब्बे जो हैं, वो रोग बढ़ने पे जो पत्तियों के डंठल हैं या तने का पोर्शन है पौधे का, उस पे लंबवत रूप में पड़ेंगे। और रोग का आक्रमण ज्यादा होने से पौधा उसी स्थान से कमजोर होके पत्ती के डंठल या पौधे का जो तना है वो टूट के गिर जाएगा। ये इसके मेन लक्षण है। पौधा जो का तना जो होता है उस पे दरारें पड़ जाएंगी। अगर मौसम में थोड़ा सा गर्मी आ जाती है तो कभी कभी आपको पत्तियों की सतह पर इस जीवाणु की जो बूंदें बिल्कुल चमकीली पीले रंग में नजर आएंगी, जिसे बोलते हैं बैक्टीरियल ऊजिंग। ये भी आपको नजर आएगा, ये भी इस बीमारी का खास लक्षण है। अब इसकी बात करते हैं पैथोजन के बारे में। क्या है इसका पैथोजन, इसका रोग कार्य क्या है? देखिए, मैंने पहले बता दिया कि बैक्टीरिया है इसका। और बैक्टीरिया कौन सा है? जेंथोमोनास कंपेस्टेरिस। और पैथोवार क्या है इसका? रिसिनिकोला। जेंथोमोनास कंपेस्टेरिस, पैथोवार रिसिनिकोला। ठीक है, ये इसका रोग कारक है। इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसका किंगडम क्या है? प्रोकैरियोटी है। डिवीजन इसका ग्रेसिलिटीज है। और क्लास इसकी प्रोटोबैक्टीरिया है। ठीक है, और फैमिली कौन सी है इसका? स्यूडोमोनाडेसी। और जीनस क्या हुआ? जेंथोमोनास। स्पीशीज कौन सी है इसकी? कंपेस्टेरिस। और पैथोवार कौन सा है? रिसिनिकोला। ठीक है, अब क्या होता है कि इसका नुकसान क्या है? देखिए, नुकसान इसका उपज पे सीधा नुकसान पड़ता है बीमारी का। इससे क्या होगा कि पत्तियों पे जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है वो प्रभावित होती है। और उसके प्रभावित होने से पौधा जो है अपना भोजन ढंग से बना नहीं पाता या कम बनाएगा। उससे क्या है कि उपज पर डायरेक्ट इसका असर पड़ता है। रोग चक्कर सारे साल इसका चलता है। जैसे बीमारी क्या है? सीड बॉर्न बीमारी है। आपने रोग ग्रसित बीज की बुआई की, बीज जर्मेट होकर उसका बीज पत्रक निकला, और जो बैक्टीरिया है वो सीड से किस में आ गया? बीज पत्रक में आ गया। बीज पत्रक के उसके ऊपर इसके जलसिक धब्बे बन जाएंगे। जैसे जैसे बीज पत्रक बड़ा होके पौधा बड़ा होगा, पत्तियां आएंगी, पत्तियों पर इसके धब्बे बढ़ेंगे तिकोने रूप के अंदर। ठीक है, बाद में धब्बे तने पे आ जाएंगे और इसके टिंडे पे आ जाएंगे। और अंत में जब कटाई करते हैं तो तने के, टिंडे के और पत्तियों के जो अवशेष हैं वो टूट के जमीन पे गिर जाते हैं। तो उनके साथ ही बैक्टीरिया उसके अंदर रहता है। और वापस जब बीज की बुआई करेंगे अगले साल तो ये बीमारी जो है दूसरी फसल में आ जाएगी। तो इस तरह से साइकिल बीमारी की चलती रहती है। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। देखिए, मैनेजमेंट में सबसे पहला है फील्ड सैनिटाइजेशन, यानी खेत की साफ सफाई रखें आप, क्योंकि बैक्टीरिया ये जो है सीड बोर्न है और मर्द पौधे के अवशेष में सर्वाइव करता है। तो खेत से ऐसे अवशेषों को जलाकर नष्ट कर दें। ठीक है, बीज से संक्रमण निकालने के लिए आप 4 वाटर ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, और कोशिश करें हमेशा कि बुआई के लिए आप सर्टिफाइड ट्रीटेड सीड ही यूज करें आप इसका। और खड़ी फसल में बीमारी आपको नजर आती है तो आपको स्टेप्टोसाइक्लिन और मैंकोजेब के मिश्रण का छिड़काव करना है। इसके लिए 100 लीटर पानी में 12 से 18 ग्राम तो आप डाल लीजिए स्टेप्टोसाइक्लिन और 250 से 300 ग्राम आप डाल लीजिए मैंकोजेब। इन दोनों को मिक्स करके आप स्प्रे करें फसल पे और 12-15 दिन बाद एक स्प्रे और दोहरा दें। ठीक है, इस तरह से करने से जो खड़ी फसल में इसके रोग के लक्षण है वो नष्ट हो जाए। धन्यवाद।